नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। डोनाल्ड ट्रंप को आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था, मैंने दो परमाणु शक्तियों को आपस में झगड़ने से रोका था। लेकिन इसी बीच में आपने हर बार यह भी सुना होगा कि भारत के इतने फाइटर जेट गिर गए थे। लगा के 4 फाइटर जेट से वो अब तक 8 फाइटर जेट पर पहुंच चुके हैं। भारत के 4 फाइटर जेट गिरे थे, भारत के 6 गिरे थे, भारत के 7 गिरे थे, भारत के 8 गिरे थे। अब तक वो 60 बार से ज्यादा शायद ये बोल चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। और भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने के नाम पर वो खुद को पीस प्रेसिडेंट के तमगे से सजाना चाहते थे। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार ने उन्हें सम्मानित नहीं किया। तो फाइनली उन्होंने फीफा का शांति पुरस्कार खुद से खुद के गले में डाल लिया और खुद को पीस प्रेसिडेंट के नाम की तसल्ली दे ली। ये जो ईगोशील प्राणी है, ये इतना झूठ बोल क्यों रहा था, इस बात को ही जानने का प्रयास विश्व मीडिया अपने स्तर पर कर रही थी। लेकिन जहां तक दुनिया में नैरेटिव का बाजार है, तो अमेरिका भी ट्रंप के साथ हो लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप का झूठ अगर उजागर होता है तो क्रेडिबिलिटी अमेरिका की खराब होगी, और इस चक्कर में कभी किसी ने इसे डिनाई नहीं किया। लेकिन सच कितने दिन तक आप छुपा के रख सकते हैं? कभी ना कभी तो वो बाहर आना होता है। समय बीतता गया और हमने और आपने बहुत ऐसी ऐसी खबरें कवर की जिससे हमें यह पता चला कि ऐसी क्या मजबूरी बनी थी ट्रंप की, जो 2018 में यह कहा करते थे कि पाकिस्तान की मदद नहीं की जानी चाहिए, वो अचानक पाकिस्तान के करीबी हो गए। तो ऐसा क्या हुआ था अमेरिका के साथ, या ऐसा क्या हुआ था ट्रंप के साथ कि वो पाकिस्तान के इतने करीब चले गए कि भारत अपने आप को लेकर के, जो इतने समय तक अमेरिका के साथ रिश्ते बहाल किए थे, उनसे बहुत दूर चला गया। हम और आपने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। हमें एक बार के लिए लगा कि ट्रंप को पाकिस्तानियों ने रिश्वत दे दी है, लेकिन बाद में समझ में आया कि यार, ये बात रिश्वत से ऊपर का है। मतलब क्रिप्टो की केवल डील की, पाकिस्तान ने ट्रंप को क्रिप्टो का सौदा पकड़ा दिया कि लीजिए साहब, आप अपना क्रिप्टो हमारे यहां चला लीजिए। इससे भी कहीं बहुत ऊपर की चीज थी, और वो हमने आपके साथ कई सेशन में डिस्कस की है। होपफुली आपको याद हो, जब हमने एक बार बताया था कि भारत ने पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस ट्राई किया था, टारगेट किया था ऑपरेशन सिंदूर में, जिस नूर खान एयरबेस पर अमेरिकियों ने अपने कुछ गुप्त हथियार छिपा के रखे हुए हैं, फॉर द पर्पज ऑफ चाइना, की कल को अगर चाइना से युद्ध करना पड़ा तो नूर खान एयरबेस का यूज करेंगे। भारत ने जैसे ही उसे हिट किया था, अमेरिका पहली ही बार में पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हुआ, और यही कारण है, ये तो सब जानते हैं, मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड है, खुद पाकिस्तानी इस बात को बोलते हुए नहीं थकते कि हमने भारत को फोन किया था कि भाई युद्ध रोक दो। तो सीज फायर की डिमांड करने वाला पाकिस्तान था ऑपरेशन सिंदूर में, ये सबको पता है। बाद में जो हुआ वो ये कि अमेरिका ने कहा कि भारत को भी हमने कहा था कि सीज फायर करो। पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान का फोन आया, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने कहा कि हमने भारत से कहा कि सीज फायर करो, अमेरिका ने उसे पलट दिया इस तरह से कि मेरे कहने पर यह सीज फायर हुआ था, मैंने भारत से कहा था कि सीज फायर करो। खैर, भारत ने जिस समय इस बात को स्वीकार नहीं किया, परिणाम यही है कि आज भारत 50% से ज्यादा टैरिफ चुका रहा है, और वहीं पाकिस्तान 19% टैरिफ में काम चला रहा है। इसका मतलब यह साफ है कि भारत ने टैरिफ देना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अमेरिकी झूठ को नहीं स्वीकारा कि भाई नहीं है तो हम कैसे मान लें कि हमने आपके कहने पर सीज फायर नहीं रोका था, हमने सीज फायर नहीं किया था, पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमने तब किया था। खैर, अमेरिका के पास पूरा इकोसिस्टम है, उसके पास पूरी मीडिया है, बढ़िया नैरेटिव सेट करता है। वर्ल्ड में लगभग उसके बात मानने वाले 50 देश ऐसे हैं जो हर बार पे हाँ बोलेंगे, क्योंकि उसने अपना नाटो अलाइज और नाटो जैसे सहयोगी बनाए हुए हैं। तो सबके साथ में उसने मिलाकर ये नैरेटिव बनाया कि नहीं साहब, मेरे कहने पर ये हुआ था, तो मुझको पीस प्रेसिडेंट माना जाए। खैर, नोबेल शांति पुरस्कार ने ये दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि नहीं साहब, आपका कुछ भी लेना देना नहीं था, बट ठीक है, आपकी आपका ईगो है, आपका आपकी लड़ाई है, आपकी साइकोलॉजी है, लड़ते रहिए। बात यहां तक नहीं रुकी। ट्रंप हर बार ये बात ऐड करते गए, मैंने शांति कराई, मैंने शांति कराई, और मेरी शांति में भारत के इतने फाइटर जेट चले गए थे, अदरवाइज तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। ठीक बात। शुरुआती तौर तक तो नूर खान तक ही हम और आप पहुंच पाए थे। पहले पहुंचे थे क्रिप्टो, शायद लालच हो सकता है। दूसरे में नूर खान पता चला। अब एक नई चीज पता चली है, और वो नई चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वो नई चीज है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का F-16 अपग्रेड प्लान लाया गया है। अब ये खबर जैसे ही आप सुनते हैं, एक बार के लिए लगता है ये तो पाकिस्तान की मदद करने वाली बात हुई ना सर, इसमें झूठ का सच कैसे उजागर हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी है। F-16 अपग्रेड करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद की सदन को बोला है कि आप $686 मिलियन की लागत पर पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट अपग्रेड करना चाहते हैं। इसको संसद से कहा गया है कि वो 30 दिन के भीतर ये काम कर दे।
तो भाई साहब खबर बनती है, बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान F-16 जेट एज यूएस अप्रूव 686 मिलियन टैक अपग्रेड। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह है, पाकिस्तान के पास F-16 नाम से फाइटर जेट है। जैसे हमारे पास मिग 21 हुआ करता था, जैसे अब हमारे पास सुखोई है, जिस तरह से हमारे पास राफेल है, ऐसे पाकिस्तानियों के पास F-16 फाइटर जेट है। अच्छा, F-16 फाइटर जेट कौन बनाता है? अमेरिका की लॉकहेड मार्टिन का बना हुआ फाइटर जेट है। अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों को, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी अमेरिका का मित्र रहा है और आज भी बड़ी मित्रता निभा रहा है, वो मित्र राष्ट्रों को ही F-16 दिया करता था। F-16 उसके नाटो अलाइज, उसके साथ नाटो जैसे जो देश हैं, उनके पास में ये F-16 फाइटर जेट उपलब्ध है। ये जो F-16 फाइटर जेट अमेरिका का पाकिस्तान के पास है, ये वही फाइटर जेट है जिसे अभिनंदन ने मिग 21 से मार गिराया था। ये वही F-16 है जिसे हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया था। अब ये जब मैं लाइन आपको बोल रहा हूं, आप कहेंगे ऐसी तो कहीं कोई लाइन मार्केट में आई ही नहीं। भारत ने मार गिराया था कहां से? भारत की तरफ से बयान आया था। भारत की तरफ से वायुसेना के हेड ने यह बात बोली थी कि हमने कम से कम 4 तो F-16 मारे हैं और इनका एक ग्लो मास्टर मारा है, एक इनका अवॉक्स मारा है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? विश्व मीडिया नहीं है। देखिए यहां पर बड़ी बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपने हाल ही के दिनों में अगर ऑब्जर्व किया हो, भारत ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है। अगर आप ऑब्जर्व अच्छा करते हैं तो चीजें समझ पाएंगे। देखिए, अमेरिकियों ने दुनिया भर में अपनी बातें फैलाने के लिए अपने न्यूज़पेपर्स को सब जगह फैला रखा है। आज वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क पोस्ट हो, ये सब आप यहां पढ़ पाते हैं। इंडिया के अंदर आप सीएनएन को सुन पाते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में पता लगा पाते हैं। जो अमेरिका वाले खबर फैलाना चाहते हैं या यूरोप वाले, चाहे रॉयटर्स डालते हो, चाहे बीबीसी डालते हो, डीडब्ल्यू डालते हो, ये सारी खबरें आप तक आती हैं। अल जजीरा की जो खबरें हैं, ये गल्फ कंट्री से, हमारे पास कतर से चल के आ रखा है। हमारे पास कोई नेशनल मीडिया ऐसा है ही नहीं जो इंटरनेशनल खबर डालता हो। पिछले समय में, यानी कि पिछले 5-10 साल के भीतर भारत के मीडिया हाउसेस ने इस जरूरत को महसूस किया, क्योंकि सरकारों ने यह महसूस करने के लिए मैं उनको टास्क दिया कि समझो, हमारी बात भी बाहर जानी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा, भारत की तरफ से अब वियॉन नाम से एक न्यूज़ चैनल है, देखकर अंग्रेजी नाम लगता है विदेशी, लेकिन वो भारत का अपना न्यूज़ चैनल है। ऐसे एक फर्स्ट पोस्ट नाम से न्यूज़ चैनल है, भारत का स्वदेशी है लेकिन विदेशों के लिए बनाया गया है कि वहां पर लोग सुने उसे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसे चलाया जा रहा है। अब ऐसे समझिए ना, रूस को भी क्या जरूरत थी आरटी इंडिया का ऑफिस यहां ओपन करने की? पुतिन आए तब आरटी इंडिया भारत में ओपन करके गए, ताकि रूस का नैरेटिव पता चले। ऐसे ही चाइना वालों ने ग्लोबल टाइम्स अंग्रेजी में छापते हैं, ताकि दुनिया को चाइना की खबर पता चले। यानी कि विश्व में खबरें फैलाना जो है ना, वो पश्चिमी देशों ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है कि वो खबरें फैलाएंगे और अपने हिसाब से खबरें झूठी साची फैला देंगे। हमारे पास हमारी खबरें हमारे ही अखबारों में दबी रह जाती थी, विश्व तक पहुंचती नहीं थी, और इसी का फायदा ट्रंप और उसके जैसे लोग उठाते रहे। पाकिस्तान ने ट्रंप की मदद लेकर के, ये बिल्कुल ऐसे समझ लो ना कि उनके पास में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था खबर फैलाने का। बाकी आपकी और हमारी खबर लोकल खबर रह गई, उनकी इंटरनेशनल खबर बन गई। हमने F-16 गिराए, ग्लोब मास्टर गिराए, किसी ने सुना ही नहीं। लेकिन फिर से वही बात, झूठ कब तक दबा रहेगा? कितनी दिन तक छुपा लोगे? यहां पर सारी बातें निकल कर आती हैं कि F-16 को अपग्रेड करने के नाम पर ये $686 मिलियन का बजट बना दिए हैं। अब ये क्या कहानी है? आइए आज डिटेल में आपको इसको बताते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी संसद में $686 मिलियन का एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने संसद को एक नोटिस देकर कहा है कि हम F-16 को अपग्रेड करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के पास है, और उसकी लागत आएगी $686 मिलियन। इसका अर्थ समझिएगा, इसमें $37 मिलियन के इक्विपमेंट लगाए जाएंगे और $649 मिलियन के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो भी टूट फांद हो गई है उसको सुधारा जाएगा। इस बात को लेकर अमेरिकी वायुसेना को लेटर ऑफ ऑफर और एक्सटेंशन जारी करेगी और फिर वो पाकिस्तान को भेजेगी कि लो करा लो इस काम को। क्या कहानी है, अब तक भी नहीं समझ में आई है तो मैं और डिटेल में आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका पाकिस्तान के पास जो उसके खुद के F-16 हैं, उन F-16 फाइटर जेट्स को अपडेट करने की बारी काम कर रहा है, और इनको अपडेट करके वो कहना चाहता है कि आने वाले समय में मैं इन्हें 2040 तक ये युद्ध कर पाएं, इस तरह का बनाकर इन्हें सौंपूंगा। पाकिस्तान को फाइटर जेट्स के मामले में अपने F-16 अपग्रेड अमेरिका से कराने होंगे, जिसका वो $686 मिलियन वसूलेगा। ये $686 मिलियन के लिए
पाकिस्तान पेमेंट करेगा और अमेरिका अपग्रेड करेगा। क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? भारत की वायुसेना की तरफ से यह बयान दिया गया था कि हमने F-16 मारे हैं। हमने कहा था कि F-16 इनके हैंगर में खड़े थे। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, हमने मारे कहां से? आपको याद होगा, मैं अभी प्रमाण भी दूंगा, हमारे एयरफोर्स चीफ ने जब कहा था कि हमने इनके हैंगर में ही खड़े हुए फाइटर्स, आप कहेंगे खड़ों को कौन मारता है? अरे भाई, जहां पर एयरबेस थे, जो इनके सबसे सुरक्षित जगह थी, जिसकी सुरक्षा करने के लिए इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे, चाइनीज डिफेंस सिस्टम, हमने उन्हें भेदते हुए उनके हैंगर्स में खड़े हुए फाइटर जेट्स को मार गिराया था। फाइटर जेट्स मार गिराया था तो समझ में आया था कि ट्रंप क्यों बौखलाया था। केवल उसका नूर खान ही नहीं गया था, उसका F-16 भी निशाने पर आ गया था। F-16 अपने बेहतर रडार सिस्टम और उसके जितने भी फीचर्स हैं इनके लिए जाना जाता है, लेकिन वो रखे-रखे मर गया था, रखे-रखे फट गया था। ऐसे में भारत ने उन हैंगर्स की तस्वीरें दी कि देखो साहब, इनके पास में ये सिस्टम थे और हमने ये मार गिराए थे। आइए मैं आपको बताता हूं, आपको याद दिला दूं कि इनके पास 75 F-16 फाइटर जेट हैं, इनके पास 156 JF-17 है जो चाइना से आते हैं। और भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने यह बात कही थी सबके सामने कि हमने इनके F-16, हमने 4 से 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए थे। मोस्ट लाइकली वो F-16 थे जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। ये हमारे ऑपरेशन अपने जो एयरफोर्स चीफ हैं उनके द्वारा बयान दिया गया था, अमरप्रीत सिंह जी के द्वारा कहा था कि हमने 4 से 5 फाइटर जेट गिराए थे, जिनमें से मैक्सिमम मोस्टली F-16 थे जो हमारे द्वारा गिराए गए थे। इसके अलावा हमने इनका एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, एवॉक सिस्टम भी उड़ा दिया था। हमने इनका C-130 क्लास जो एयरक्राफ्ट है, उसको भी हमने डैमेज पहुंचाया था। अब जब आपको यहां पर इनकी खबर, और इस पर हमने ये कहा था कि हम 300 किलोमीटर दूर तक मार आए थे यहां खड़े-खड़े, ये भारत की काबिलियत को दर्शाता है। इनका ये बयान है, मतलब ऑफिशियल बयान है, और इस ऑफिशियल बयान के प्रमाण दिए गए थे कि देखो, ये भोलारी एयरबेस है, ये रहा हवाई पट्टी, ये खड़ा हैंगर, हैंगर में ही खड़े होते हैं फाइटर जेट, खुले में नहीं खड़े होते हैं। जैसे गाड़ियों को आप अपने घरों के अंदर पार्किंग में सजा के रखते हैं, ऐसे ही फाइटर जेट्स जैसी चीजों को खुले में नहीं रखा जाता, उन्हें हैंगर में रखा जाता है ताकि उनकी मरम्मत हो सके, साज संभाल हो रखे और उनकी जरूरत पड़ने पर उनकी केयर की जा सके। ये हैंगर बना हुआ है, इसमें खड़े थे इनके फाइटर जेट और हमने हैंगर को डिस्ट्रॉय किया था, ये उसका मलबा दिखाई देता है। इसके प्रमाण है कि हमने इनके जितने, जैसे ये नूर खान एयरबेस है, हमने इनकी पूरी साइट बर्बाद की थी, जो बनने के बाद में फिर ऐसी दिखाई दी। इसका मतलब यहां पर खड़ा हुआ जो भी सामान था, वो हमने बर्बाद किया था। हमने पहले भी कहा था कि इनके यहां पर कुछ ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट थे जो हमने टारगेट किए, उनमें से F-16 था। F-16 पहले भी हमारी द्वारा अभी जो हमारे अभिनंदन थे, उन्होंने मार गिराया था F-16 पाकिस्तानियों का, लेकिन इस बार तो हमने खड़े-खड़े इनको वहां पर खराब खराब किया था। अब यह प्रमाणित होता है इनके द्वारा $686 मिलियन की डील से। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये तो बहुत बेकार आदमी निकला, मतलब F-16 गिरा, उसका भी पैसा पाकिस्तानियों से ले रहा है। देखो, उससे सिंपल सी बात है। असल में क्या है, अमेरिका के पास में एक बैंक है, होने को वो दुनिया की बैंक है, जिसे IMF कहा जाता है। 2 बैंक होती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF। IMF पाकिस्तान को इन दिनों लोन देने पर लगी हुई है। IMF से पाकिस्तान ने अपने पेमेंट क्राइसिस को खत्म करने के लिए $7 बिलियन के आसपास का लोन मांगा था। उसकी किस्तें आती रहती हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय किस्त आई, अब उसकी दूसरी किस्त आ रही है। दूसरी किस्त $1.2 बिलियन की इनको रिलीज हो रही है। उनकी किस्तों की पूर्ति में ही पाकिस्तान को अपने सरकारी सिस्टम बेचने होते हैं, अपने यहां पर सारे के सारे डिसइन्वेस्टमेंट करने होते हैं। इस पर हमने सेशन भी किया था, जिसके चलते IMF के दबाव के चलते इनको अपनी एयरलाइंस बेचनी पड़ रही थी। अब ये आदमी बहुत तेज आदमी, कैसे? इन्होंने क्या किया, IMF में जो मेजर वोटिंग राइट है ना, जिसके पास परसेंटेज शेयर है, वो है अमेरिका। IMF में सभी देश अपना पैसा जमा करा के रखते हैं, भारत का भी उसके अंदर शेयर डला हुआ है। हर देश ने मिलकर के उसमें पैसा डाला हुआ है IMF के अंदर, फिर उस पैसे से दुनिया को लोन बांटे जाते हैं। आसान भाषा में ये समझिए, पाकिस्तान को लोन दिया गया, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो अमेरिका का था, क्योंकि IMF में अमेरिका और जापान प्रमुख पैसा डालने वाले देश हैं। तो अमेरिका ने पैसा डाला हुआ था, तो इन्होंने अपना कट मांग लिया। अब 1.2 बिलियन के आसपास पैसा दे रहे हो, 686 मिलियन वापस मांग ले रहे हो कि हम तुम्हारे यहां पर F-16 को अपग्रेड करेंगे, इसका पैसा दे दो। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर F-16 अपग्रेड हो रहे हैं, ये अपग्रेड होते हुए F-16 असल मायने में पाकिस्तानियों ने एक तरीके से किस्त के बदले में रिश्वत दी गई है अमेरिका को, ऐसे समझ सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, कई बार गांवों में आपने देखा होगा,
कुछ कुछ इस तरह की हरकतें कई बार सुनने में मिलती हैं कि साहब इस बैंक से लोन पास करवाया था, फलाने बाबू ने, फलाने मैनेजर ने हमसे इतनी रिश्वत माँग ली कि मैं तुम्हारा लोन पास कराने का इतना पैसा लूँगा। ये बिल्कुल वैसा है कि आईएमएफ से लोन तो पास करा देंगे क्योंकि हमारी चलती है, लेकिन तुम्हें हमसे इतना काम लेना पड़ेगा। अमेरिका ने सीधा $686 मिलियन, वही वाली बात है, ठग्गू के लड्डू जो लिखता है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये ट्रंप हैं जो कभी ये कहा करते थे कि पाकिस्तान को पैसा देना बर्बादी है, लेकिन भारत ने इनके साथ जो किया वो अब सबके समझ में आ रहा है। आपको पता होगा भारत पर पुतिन के आने से भी पाक ट्रंप परेशान थे और इस बात को हमने अपने कई बुद्धिजीवी जैसे रघुराम राजन जी का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने ट्रंप के ईगो को नहीं सहलाया, असल मायने में उसका ईगो था जिसके चलते वो हम पर टैरिफ लगाता चला गया। हमने तेल खरीद के कोई गुनाह नहीं किया, हमने बस माना नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ट्रंप का कोई रोल था। खैर, भारत ने इनका रोल नकारा, परिणाम हमारे सामने है कि हमारे ऊपर टैरिफ आए। लेकिन इन सबसे ऊपर क्या अमेरिकी भी यही मानते हैं जो ट्रंप मानते हैं? ट्रंप जो झूठ बोलते हैं? नहीं। अमेरिका में अब खुलेआम विरोध हो रहा है ट्रंप का और वो ये बात बार-बार बोल रहे हैं। अमेरिका में बहुत सी जगह इस बात को उठाया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिकी फर्स्ट की नीति के आधार पर असल में वो ट्रंप फर्स्ट की नीति चला रहे हैं। चाहे वियतनाम के अंदर गोल्फ कोर्स लेना हो, चाहे जहां भी जा रहे हैं वो पर्सनल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपने लिए क्रिप्टो लेना हो, दुनिया भर के अंदर चाहे सऊदी के अंदर ट्रंप टावर बनवाना हो, खुद के काम के लिए ट्रंप काम कर रहे हैं। दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट चल रहा है। ये स्वार्थी होकर काम कर रहे हैं और दूसरा इनकी विदेश नीति का फेलियर है जो भारत के अंदर पुतिन पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री के साथ ऐसी फोटो खिंचवा के पब्लिक करते हैं जो कि ट्रंप को सीधी चुभने वाली है। ये बातें अब ये भारत के अंदर जब पुतिन साहब आए थे, तब भारत ने तो इसे बैलेंसिंग एक्ट करार दिया, लेकिन जो ये तस्वीर खिंचवाई, ये अमेरिकियों को बड़ी चुभी। अमेरिका की संसद में बाकायदा वहां के सांसदों ने बयान देते हुए इस तस्वीर को प्रदर्शित किया है। एक प्लेकार्ड बना करके यहां पर दिखाया गया कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की फेल्ड कैसी है फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने बाकायदा तस्वीर रखी अपने पीछे और उन्होंने पुतिन और मोदी साहब को बैठा के दिखाया कि देखिए ये तस्वीर देख के पहचानिए कि ट्रंप जिसे अपनी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक साथ बैठे हैं, इससे ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिसी क्या होगी। साथ ही साथ में देख सकते हैं इन्होंने एक और तस्वीर लगाई जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ थे। इन्होंने कहा कि ट्रंप जिसे अपनी विदेश नीति की ताकत मानते हैं, जिन्हें दूर करना था उन्हें पास ला दिया। भारत को रूस से दूर करना ही अमेरिका की हमेशा नीति रही, लेकिन भारत ने उन्हें इतना एक दूसरे के करीब, अमेरिका ने भारत को रूस से इतना करीब पहुंचा दिया कि अब अमेरिका दुश्मन लगने लगा है। तो कुल मिलाकर के जो बाइडेन समय के जो सांसद थे, उनको यह समझ में आने लगा है कि ट्रंप की विदेश नीति के चलते भारत अमेरिका से दूर चला गया है। अमेरिका के अंदर अब कई डिफरेंट डिफरेंट शोज में अब ये चर्चा होने लगी है कि ये असल में ट्रंप अपने लिए कहीं गोल्फ स्टेट मांग रहे हैं, तो कहीं गोल्फ कोर्स मांग रहे हैं, तो कहीं क्रिप्टो की डील कर रहे हैं। इनका खुद का एजेंडा है, इनका अमेरिकी फर्स्ट कोई एजेंडा नहीं है। रही बात भारत पाकिस्तान की, तो अमेरिका, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत दोनों के बीच का जो ट्रेड डील है, वो ट्रेड डील के नाम पर अमेरिकियों को यह कहना है कि भारत बहुत हार्ड हो रहा है ट्रेड डील को लेकर के। वहीं पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस आईएमएफ की शर्तों के चलते बेचने पर विवश हो रहा है। यही वो $1.2 बिलियन की डील है जिसके लिए अमेरिका ने इनसे 686 मिलियन वापस में मांग लिए। अभी रिसेंटली अमेरिका ने इनको और एक मदद दी है, वो है रैको डिक करके इनके यहां पर जो माइंस हैं, उन माइंस में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक्सिम बैंक से इन्हें लोन दिलाने की, ताकि बलूचिस्तान के अंदर लोगों को रोजगार मिल सके और पाकिस्तान में शांति आए। लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के बीच में बिल्कुल वैसे ही लाभ ले रहा है जैसे पहले इसने पाकिस्तान रूस के चक्कर में लाभ लिया था कि भाई पाकिस्तान हम रूस के नजदीक ना चला जाए इसलिए अमेरिकियों हमें पैसा देते रहो। अब ये चाइना के नजदीक ना चला जाए इसलिए पाकिस्तान अमेरिका से पैसे मांग रहा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान चाइना के दम पर अमेरिकियों का बढ़िया शोषण आज करने में कामयाब है। नूर खान एयरबेस पे रखे हुए जो असले थे वो असल मायने में चाइना के लिए अमेरिका ने रखवाए थे, लेकिन भारत ने उन्हें टारगेट करके पाकिस्तान की हिफाजत में अमेरिका को भेज दिया। यह हो सकता है कि हमारे लिए एक पल के लिए लगे कि भारत की ये फेल्ड विदेश नीति थी या डिफेंस में हमने एक गलत कदम उठाया, लेकिन सच तो यह है कि भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन 300 किलोमीटर अंदर घुस करके इतनी सिक्योर्ड साइट पर, जिसकी सुरक्षा खुद अमेरिका कर रहा हो, चाइनीज डिफेंस सिस्टम कर रहा हो, हमने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स से उस जगह को निशाना बनाया। आज वो सभी प्रमाणित हो रहे हैं, चाहे फिर अमेरिका के द्वारा ग्लोब मास्टर का भेजा जाना नूर खान एयरबेस पर हो या F-16 की मरम्मत के नाम पर $686 मिलियन का बजट पास करना हो। यह दर्शाता है कि भारत ने नुकसान तो बड़ा पहुंचाया था, पर खैर कोई बात नहीं।
हम अभी भी अमेरिका जैसा सोच रहा है, उसको वैसा ही फ़ील करा रहे हैं। बढ़िया खुशामदीद आज हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप से पूछी है। हो सकता है कि भविष्य में ये ट्रेड डील की भी बात कर लें, लेकिन हाँ, भारत इनके सामने अभी तक झुका नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपना पक्ष भले ही वैश्विक मीडिया के सामने इतना खुल के ना रखा हो, जैसे ट्रंप ने बजा-बजा के रखा, लेकिन भारत अपनी जगह पर आज भी डटा हुआ है। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और हाँ, हमारी एसएससी के लिए ऑल इन वन एक बहुत ही खूबसूरत किताब आई है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से और यूट्यूब स्टोर से, जिसमें हमने वन मतलब सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल इन वन जो एसएससी की बुक है ना, वो बनाई है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर सब एक साथ डाला हुआ है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला से जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस आप मँगा सकते हैं। साथ ही साथ बातें बाज़ार की एप्लीकेशन से भी हमारे कोर्सेज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए। आपका समय शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।